अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर में हमने फंगस लाइक प्रोटिस्टा को भी पढ़ा है, जिसमें आपने फंगस लाइक प्रोटिस्टा को काफ़ी तफसीली अंदाज से मैंने इससे पहले लेक्चर अपलोड किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ काइंडली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी वो चीज़ें आपके लिए दस्तयाब होंगी इसी चैप्टर के टॉपिक, और इसके अलावा आपके लिए वो बहुत ज़्यादा कारआमद है। तो जी, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की बात करेंगे तो जितनी भी बायोलॉजिस्ट है वो सब एक बात पर मुत्तफिक है कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ाने के लिए आपको इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, क्योंकि फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले मैं फंजाई की क्लासिफिकेशन पे बात शुरू कर देता हूँ। फंजाई की क्लासिफिकेशन के हवाले से हमारे साथ तीन बड़े फाइलम भी आप इसको कह सकते हैं, आप इसको डिवीजन भी कह सकते हैं। एक बात आप याद रखें कि डिवीजन हो या फाइलम, फाइलम एनिमल के केस में कहा जाता है, जबकि डिवीजन प्लांट के केस में कहा जाता है। लेकिन चूंकि फंजाई में अगर किसी ने डिवीजन का लफ्ज पढ़ लिया या कहा तो वो भी ठीक है, अगर किसी ने फाइलम का लफ्ज कहा तो वो भी ठीक है। क्यों? इसका लॉजिक ये है कि फंजाई में कुछ प्लांट लाइक कैरेक्टर मौजूद है और कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टर मौजूद है। तो इस बिना पर अगर किसी ने फाइलम कहा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में तो वो भी ठीक है, अगर किसी ने डिवीजन कहा तो वो भी ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप ये याद रखें कि आप एनिमल के लिए, एनिमल की क्लासिफिकेशन में जब इस तरह आप सब ग्रुप स्टडी करेंगे तो उसमें आप डिवीजन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है किंगडम प्लांटी, उसमें आप फाइलम का लफ्ज सब ग्रुप के लिए नहीं कह सकते क्योंकि वो प्लांट है। तो उसमें स्पेशली आप डिवीजन का लफ्ज कहेंगे और एनिमल के लिए स्पेशली आप सब ग्रुप को स्टडी करने के लिए आप स्पेशली फाइलम का लफ्ज कहेंगे। तो ये भी आपके जहन में होने चाहिए। तो अब जी हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में फाइलम या डिवीजन, वही चीज है जो मैंने आपको कहा जी, जाइगोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा एक, इसके बाद है जी इसको माइकोटा, इसको माइकोटा, और इसके बाद है बीसीडो, बीसीडो माइकोटा। ये हमारे साथ तीन सब ग्रुप है, या फाइलम है, या डिवीजन है, या आप इसको सब फाइलम, आप इसको फाइलम भी कह सकते हैं। तो जी सबसे पहले जी ये तीनों फंजाई का ख्वाह वो जाइगोमाइकोटा है या इसकोमाइकोटा है या बीसीडोमाइकोटा है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आपकी खिदमत में एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स में इन तीनों ग्रुपों का नाम लिखें ताकि आपको ये याद आ जाए, ठीक है ना। अगर कोई आप स्टूडेंट देख रहे हो तो प्लीज इसको कमेंट्स में लिखे, ये तीनों ग्रुप यहाँ से देखा करे बेशक, लेकिन इसको लिखे, ठीक है। अब जी मैं जाइगोमाइकोटा, इसकोमाइकोटा, बीसीडोमाइकोटा पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बेसिकली इसका बेस क्या है, इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो जी जाइगोमाइकोटा का दूसरा नाम क्या है? जाइगोमाइकोटा का दूसरा नाम हमारे साथ है कंजुगेटेड फंजाई, कंजुगेटेड फंजाई, कंजुगेटिंग फंजाई एक हो गया। इसकोमाइकोटा ये हमारे साथ क्या है, सेक फंजाई, सेक फंजाई। और बेसिडोमाइकोटा हमारे साथ हो गया क्लब फंजाई। तो ये आपने इसी तरह सीखना है, ठीक है ना। अब ये कंजुगेटेड फंजाई किसे कहते हैं,
सेक पंजाई किसे कहते हैं और क्लब पंजाई किसे कहते हैं। तो इसकी डायग्राम आप इधर देखें, ये हमारे साथ इस शिप को हम कहते हैं क्लब शिप, ठीक है, और इसको हम कहते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर, और इसको हम कहते हैं कंजुगेटेड। ये दो हाइपी है, इस शिप को हम फिर कहते हैं कि ये कंजुगेटेड पंजाई है। तो ये आपके क्या है, ये आपके लिए है जी। अब जी दूसरा नाम भी आपने सीख लिया, तो जी अब मैं सबसे पहले शुरू करता हूं ज़ाइगोमाइगोटा पर। ज़ाइगोमाइगोटा की जी हैबिटाट क्या है। ज़ाइगोमाइगोटा का हैबिटाट टेरेस्ट्रियल लाइफ है, यानी साइल है, ये वाटर में बिल्कुल नहीं पाए जाते। क्लियर। ज़ाइगोमाइगोटा का जो माइसीलियम है, यानी बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम, वो क्या है, एसेप्टेड है, यानी उसमें हाइपी मौजूद नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, बॉडी ऑफ फंजाई, अब देखो इसमें क्रॉस वाल नहीं मौजूद है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस बहुत सारे मौजूद है, लेकिन इसमें क्रॉस वाल मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ज़ाइगोमाइगोटा का जो माइसीलियम है, जो उसमें जो हाइफी है वो क्या है, एसेप्टेड है, ठीक है ना। लेकिन ताहम चंद ओल्ड फंजाई का जिससे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं वहां पर सेप्टेड भी हो सकती है। बहरहाल ये नॉन सेप्टेड है, ठीक है। अब जी आगे, नॉन सेप्टेड का मतलब यह है कि इसमें क्रॉस वाल, एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान जब क्रॉस वाल मौजूद ना हो तो वो नॉन सेप्टेड ही है। तो जी हैबिटाट के बाद बॉडी ऑफ फंजाई का कैरेक्टर भी हो गया जी। इसके बाद तीसरा कैरेक्टर क्या है, मूड ऑफ नाइट्रेशन। ज़ाइगोमाइगोटा का जो मूड ऑफ नाइट्रेशन है वो या तो पैरासिटिक होगा, पैरासिटिक, या क्या होगा, या सेप्रोपेटिक होगा, ठीक है ना। सेप्रोपेटिक का क्या मतलब है, या सेप्रोफाइट का क्या मतलब है। पैरासिटिक का मतलब है कि ये लिविंग बॉडी से खुराक हासिल करते हैं, जबकि सेप्रोफेटिक का मतलब है कि ये डेड बॉडी से खुराक हासिल करते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, ज़ाइगोमाइगोटा का क्या हो गया, मूड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर जी। आगे जाते हैं, मूड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद जी ज़ाइगोमाइगोटा को ये नाम क्यों दिया गया है। ज़ाइगोमाइगोटा को ये नाम इसलिए दिया गया है कि ज़ाइगो का मतलब क्या है, ज़ाइगोस्पोर। इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, ज़ाइगोस्पोर है। तो जी रिप्रोडक्शन के हवाले से ज़ाइगोमाइगोटा में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ाइगोमाइगोटा में थ्रू स्पोर होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू ज़ाइगोस्पोर होता है, ठीक है ना। तो जी इसके बाद जी एग्जाम्पल ज़ाइगोमाइगोटा का क्या है। ज़ाइगोमाइगोटा के जो एग्जाम्पल है वो राइजोपस है, जिसको ब्लैक मोल्ड भी कहा जाता है, या म्यूकर है, म्यूकर, ठीक है। अब जी इसके बाद मैं जी इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर जरा डिस्कशन आपके लिए करूंगा, और वो क्या है, लाइफ साइकिल भी है, ठीक है। एक मिनट। तो जी टीचर का मतलब तो है टी यानी चाय भी पीना। तो जी ज़ाइगोमाइगोटा का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसमें एक एग्जांपल है हमारे साथ है लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। जी तो ये हमारे साथ इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किस तरह होगी जी। सबसे पहले एक हाइपी है, ठीक है ना, ये एक हाइपी है, ये दूसरी हाइपी है, ये भी माइसीलियम है, ये भी माइसीलियम है। आपको नजर आ रहा है क्लियर कट कि ये इसमें सेप्टेड मौजूद नहीं है। तो क्या होता है ज़ाइगोस्पोर में, ज़ाइगोस्पोर में ये होते हैं कि ये दोनों माइसीलियम इनसे एक हार्मोन रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। आपको पता है कि हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर है। तो उस हार्मोन की वजह से जब वो हार्मोन रिलीज हो जाता है
तो इसकी ये स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गेमेटिंजिया पोर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं कि जब दो हाइपी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है, अब जब ये करीब आने के बाद इनसे हार्मोन खारिज हो जाता है, जिसकी वजह से इसके बिल्कुल सर पर, ये जो आपको नया डायग्राम नजर आ रहा है, ये मैंने मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल किया है, यहां पर एक आउट ग्रोथ बन जाता है। उस आउट ग्रोथ को हम कहते हैं गेमेटिंजिया पोर। ठीक है, और ये आउट ग्रोथ इसके टिप क्या हो जाता है, स्वोलन हो जाता है, तो फिर हम इसको कहते हैं गेमेटिंजिया। एक है गेमेटिंजिया पोर और फिर गेमेटिंजिया। अब जी इसके बाद क्या होता है कि जब गेमेटिंजिया भी बन जाती है, तो इसके बाद जब ये वाल बहुत ही करीब आ जाते हैं, तो जब ये वाल ऐसे करीब आ जाते हैं, तो अब क्या हो जाता है, ये वाल ब्रेकअप हो जाता है। क्लियर? अब जी हमारे साथ ये एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है, फ्यूज हो गए। एक बात याद रखे कि यहां पर जो न्यूक्लियस था वो भी इसके साथ फ्यूज हो गए हैं। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को हम कहते हैं कैरियोगेमी, जबकि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं प्लाज्मोगेमी। यहां पर ज़ाइगोमाइकोटा के केस में फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाते हैं। अब ये डिप्लॉइड, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसके ऊपर एक वाल बन जाता है, टिक वाल। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ज़ूस्पोर। क्लियर? अब ये ज़ूस्पोर, अब इसको मैंने अलग किया है। ये ज़ूस्पोर फेवरेबल कंडीशन में, ये तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये सब कुछ होता है कि भाई गेमेटिंजिया पोर, फिर गेमेटिंजिया, फिर जी फ्यूजन, इस फ्यूजन से गेमीट्स बन जाते हैं, और ओस्पोर ज़ूस्पोर बन जाता है, ज़ूस्पोर क्या हो जाता है। ये सब कुछ करने के बाद अब जी एक नया स्ट्रक्चर अनफेवरेबल कंडीशन में, इससे एक नया स्ट्रक्चर जिसको स्पोरेंजिया पोर कहा जाता है, स्पोरेंजिया पोर कहा जाता है। और ये स्पोरेंजिया पोर के ऊपर जो है ये क्या है, स्पोरेंजियम है। ठीक है, अब इनसाइड स्पोरेंजियम बहुत ज्यादा स्पोर बन जाते हैं, और जब ये स्पोर अपने साइज को पहुंच जाते हैं, तो ये अब इनसे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है ना, अब इनसे जब ये रिलीज हो जाते हैं, तो ये इस शक्ल में ज़ूस्पोर फिर तैयार है। ज़ूस्पोर माइसीलियम के बॉडी को बनाने के लिए इस तरह ज़ाइगोमाइकोटा का इस तरह लाइफ साइकिल चलता रहता है। पहले माइसीलियम कम क्लोज टू ईच अदर हाइपी, फिर इसके बाद गेमेटिंजिया पोर, फिर इसके बाद गेमेटिंजिया का स्वोलन होना, फिर इसके बाद ओस्पोर का बनना, फिर इसके बाद ओस्पोर से स्पोरेंजियम पोर का बनना, स्पोरेंजियम पोर के ऊपर स्पोरेंजियम का बनना। अब जब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर अपने ग्रोथ को मुकम्मल कर देते हैं, तो इसके बाद स्पोरेंजियम रप्चर हो जाती है और उनसे स्पोर निकल जाते हैं। उन स्पोर को हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर पर कहीं पर पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो वो स्पोर ज़ूस्पोर है। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है। तो ये हमारे साथ है ज़ाइगोमाइकोटा। ठीक है ना, अब अगली जो दो क्लासेस है स्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए करूँगा, क्योंकि अब वीडियो पर लंबी हो जाती है तो स्टूडेंट फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं कि सर ये तो आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, तो जी इसको और बेसिडोमाइकोटा नेक्स्ट वीडियो आपको इंशाल्लाह दस्तयाब होंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।